मैं तुम्हारे साथ होटल चलने के लिए तैयार हूँ। बताओ कौन सी होटल ले जाना चाहोगे? ये क्या कह रही हैं आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाइए ना, तो ये लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू लीजिए। कितने भोले हो तुम। इतनी हसीन लड़की तुम्हारे सामने बैठी है और तुम ये डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में पड़े हो। देखिए मैडम, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ। आपने जिस काम के लिए बुलाया वो कीजिए ना। इंटरव्यू के लिए बुलाया तो इंटरव्यू लीजिए। तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है और तुम्हारी जॉब भी सिलेक्ट हो गई है। बिना इंटरव्यू दिए नौकरी लग गई? हाँ, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है और पिछली कंपनी में जितनी तुम्हें सैलरी दी जाती थी उससे 3 गुना ज्यादा सैलरी तुम्हें इस कंपनी में मिलेगी। और ये रहा तुम्हारा कुछ एडवांस। पैसों को क्या घूर घूर कर देख रहे हो? जरा मुझे भी घूर कर देख लो। मैं भी तुम्हारी हूँ और जहाँ जाने के लिए कहोगे मैं वहाँ जाने के लिए रेडी भी हूँ। बोलो कौन से होटल में ले जाना चाहोगे? लेकिन आप मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है मैडम? मैं ये मेहरबानी तुम पर सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछली कंपनी में जो तुम जॉब करते थे उनके कस्टमर्स का डाटा तुम मेरे साथ शेयर कर सको, सिर्फ इसलिए। अब अगर तुम ये सब करोगे तो जो भी मैं तुम्हें दे रही हूँ वो सब तुम्हारा है, पैसे और मैं। पिछली कंपनी के कस्टमर का डाटा? देखिए मैडम, जैसा आप सोच रही है ना वैसा नहीं हो सकता। मैंने उस कंपनी के लिए सालों साल काम किया है, उनका नमक खाया है। अगर मैं पिछली कंपनी के कस्टमर का डाटा आपको दे दूं तो ये तो उनके साथ धोखा होगा। लगता है तुम काफी ईमानदार इंसान हो, तुम ऐसे नहीं मानने वाले। सोनिया, ये कौन है? ये सोनिया है। शायद इसको देख के तुम्हारी नीयत बदल जाए और तुम मेरा कहा मान लो, क्योंकि एक के साथ तुम्हें एक ऑफर फ्री मिल रहा है। क्या सोच रहे हो? तुम्हें करना ही क्या है? अपनी पिछली कंपनी का डाटा ही तो शेयर करना है और ये तीनों चीजें तुम्हारी हो जाएंगी, मैं, सोनिया और पैसा। अब देखो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। शक तो मुझे तभी हो गया था जब आपने मुझे इंटरव्यू के लिए ऑफिस की जगह अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में बुलाया। लेकिन जैसा आप सोच रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी पिछली कंपनी के कस्टमर का डाटा आपको नहीं दे सकता। भले ही मैंने वो जॉब छोड़ी है, उस कंपनी को छोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ धोखा करूं। देखिए मैडम, लाइफ में हर किसी को आगे बढ़ने का हक है, इसीलिए मैं दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी पिछली कंपनी को धोखा दूं। सॉरी मैडम, मैं आपकी कंपनी के लायक नहीं हूं। मैं चलता हूं। रुको, हमारी कंपनी के लिए तुमसे अच्छा और लायक इंसान कोई और नहीं हो सकता। आप यहाँ कैसे सर? आप तो इस कंपनी के फाउंडर है ना? मैंने आपकी तस्वीर देखी थी न्यूज़पेपर में। हाँ बिल्कुल सही, मैं हूँ राजवीर नंदा और मैंने बहुत सालों बाद तुम जैसा ईमानदार इंसान देखा है। यहाँ पे जो कुछ हुआ है अभी वो सब तुम्हारा इंटरव्यू था जिसमें तुम पास हो चुके हो। आज के टाइम में तुम जैसा ईमानदार आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सर। मैं उस कमरे में बैठकर सब कुछ सुन रहा था। आज तक यहाँ जितने लोग भी इंटरव्यू देने आए हैं, मोनिका और सोनिया पे सब फिसल जाते थे, पर तुम नहीं फिसले। नाइस। माफ करना सर, छोटा मुंह और बड़ी बात। ऐसे फिसलने वाले लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी ईमानदारी सब कुछ है। तुम्हारी इसी ईमानदारी का तो मैं कायल हो गया हूँ। मोनिका, इन्हें हमारे अंधेरी वाले ऑफिस का मैनेजर अपॉइंट कर दो और जो मैनेजर को सैलरी मिल रही थी उससे 20,000 एक्स्ट्रा सैलरी देना। यू डिजर्व इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।